हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट 365 के ओवरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट techlearning.spy.com से, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। यहाँ पे AWS एंड Azure के डिफरेंट कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हैं। कोर्स के कंटेंट्स को चेक करने के लिए आप कोर्स पे क्लिक कर लीजिए, देन क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड में कोर्स के कंटेंट यहाँ पे लिस्टेड हैं। इसके अलावा आप पैकेजेस भी परचेज कर सकते हैं जहाँ पे सेट ऑफ कोर्सेज डिस्काउंट में अवेलेबल हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। लेट्स से ये आपका ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट है और यहाँ पे आपकी कंपनी में अराउंड 300 यूजर्स काम करते हैं। इन यूजर्स के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेट्स से हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी की यहाँ पे मदद ले रहे हैं और एक्टिव डायरेक्टरी की मदद से हम इन 300 यूजर्स का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि ये सारे के सारे यूजर्स एक दूसरे के साथ मेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकें। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक्सचेंज सर्वर को भी डिप्लॉय करना पड़ेगा और इस एक्सचेंज सर्वर के अंदर हम इन 300 यूजर्स का मेल बॉक्स भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो जब भी हम इन 300 यूजर्स का मेल बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो उन मेल बॉक्स के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उस डेटा की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम लोग एक प्रॉपर बैकअप सिस्टम भी यहाँ पे डिजाइन करेंगे। तो लेट्स से ये आपका बैकअप सिस्टम है जहाँ पे आप अपने एक्सचेंज सर्वर का बैकअप लेते हैं और जब भी ज़रूरत आपको पड़ती है इस बैकअप सिस्टम से आप अपने डेटा को यहाँ पे रीस्टोर भी कर रहे हैं। इसके अलावा इन 300 यूजर्स को हम कोई क्लाइंट डिवाइस भी यहाँ पे इशू करते हैं, लाइक लैपटॉप या वर्क स्टेशन, जहाँ पे आपको ऑफिस एप्लीकेशंस को भी डिप्लॉय करना होता है, लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट एटसेट्रा। इसके अलावा अगर हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो 300 यूजर्स हैं इन 300 यूजर्स को हम एक इंडिविजुअल ड्राइव यहाँ पे प्रोवाइड करें ताकि वो अपने पर्सनल डेटा को यहाँ पे स्टोर कर सकें, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फाइल शेयर सर्वर यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं और इस फाइल शेयर सर्वर के अंदर जाके हम 300 इंडिविजुअल फोल्डर क्रिएट करने के बाद इन डिफरेंट यूजर्स को यहाँ पे मैप कर सकते हैं और साथ ही साथ उस पर कुछ प्री डिफाइंड कोटा भी यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि हर एक यूजर को 10 GB की एक ड्राइव असाइन हो जहाँ पे वो अपने पर्सनल डेटा को स्टोर कर सके, तो हम 10 GB का कोटा यहाँ पे पर यूजर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस फाइल शेयर सर्वर के अंदर आप चाहें तो डिपार्टमेंटल फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं जैसे मल्टीपल यूजर्स आपस में शेयर करते हो। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एज ए मेलिंग सोल्यूशन हमने यहाँ पे एक्सचेंज सर्वर को डिप्लॉय किया हुआ है और इसी की मदद से डिफरेंट यूजर्स यहाँ पे कैलेंडर्स भी बुक कर सकते हैं और मीटिंग इनवाइट्स को भी सेंड कर सकते हैं। डिफरेंट टीम मेंबर्स के बीच में कोलैबोरेशन और मीटिंग्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्काइप सर्वर को भी डिप्लॉय कर सकते हैं ताकि स्काइप की मदद से डिफरेंट यूजर्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें और साथ ही साथ मीटिंग्स को भी यहाँ पे कंडक्ट कर सकें। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक स्काइप सर्वर भी अपने ऑन प्रेम एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि ये 300 यूजर्स वेब पोर्टल की मदद से अपने डेटा को क्रिएट करके स्टोर कर सकें और उसे डिफरेंट यूजर्स के बीच में शेयर कर सकें, तो उसके लिए हम यहाँ पे शेयर पॉइंट सर्वर को भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल की मदद से हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि एक ऑफिस के अंदर डे टू डे रूटीन जॉब को करने के लिए बहुत सारे टूल्स और एप्लीकेशंस की ज़रूरत होती है जो आपकी ऑफिस प्रोडक्टिविटी के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है। हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए लाइक एक्टिव डायरेक्टरी, एक्सचेंज सर्वर, स्काइप, फाइल शेयर, शेयर पॉइंट और साथ ही साथ आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन। लेकिन इनकी लिस्ट इससे बहुत लंबी है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हम डे टू डे बेसिस पे यहाँ पे यूज करते हैं। तो जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं जहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप आपने ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय किया हुआ है, तो इस सेटअप को डिप्लॉय और साथ ही साथ मैनेज करने में बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पे आते हैं। उनमें से जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कॉस्ट। ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप इन डिफरेंट सोल्यूशन को अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको हार्डवेयर की यहाँ पे ज़रूरत है। इस हार्डवेयर को डिप्लॉय करने के लिए हमें अपने खुद के डेटा सेंटर्स की ज़रूरत है और इन डेटा सेंटर को मैनेज करने के लिए हमें डेटा सेंटर इंजीनियर्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। और भी बहुत सारे कॉस्ट फैक्टर यहाँ पे इंक्लूडेड हैं लाइक एयर कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड डिफरेंट लाइसेंस कॉस्ट। कॉस्टिंग के फैक्टर के अलावा क्योंकि ये पूरा का पूरा सेटअप हमारे खुद के डेटा सेंटर्स पे डिप्लॉयड है, तो जो मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे इंडिविजुअल कंपनीज की होती है, चाहे हम प्लान्ड मेंटेनेंस की बात करें या फिर अनप्लान्ड मेंटेनेंस की बात करें। आज की डेट में वर्क फ्रॉम एनीवेयर एंड वर्क फ्रॉम एनी डिवाइस एक कॉमन वर्क कल्चर है। अगर आपके एम्प्लॉय किसी रिमोट लोकेशन से वाया इंटरनेट इस ऑफिस एनवायरनमेंट को एक्सेस कर रहे हैं ताकि वो इन डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज कर सके अपने डे टू डे वर्क के लिए, तो सिक्योरिटी का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है ताकि कोई भी आपके एनवायरनमेंट को ब्रीच ना कर सके, साथ ही साथ जो आपका डेटा है उस डेटा को यहाँ पे मिस यूटिलाइज ना कर सके। तो यहाँ पे सिक्योरिटी को एनफोर्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनीज की ही होती है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि एक यूजर मल्टीपल डिवाइसेस की मदद से आपके एनवायरनमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हो सकता है कि एक यूजर के पास अपना खुद का लैपटॉप भी है, टैब भी है और साथ ही साथ मोबाइल डिवाइसेस भी हैं, और यूजर इन डिफरेंट डिवाइसेस की मदद से बेस्ड ऑन देयर कंफर्ट आपके इस ऑफिस एनवायरनमेंट को एक्सेस कर रहा हो। तो अगर हम यहाँ पे इस ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं तो उस केस में हमें हर एक डिवाइस को मैन्युअली सेटअप करने की जरूरत पड़ेगी, यानी जो भी एप्लीकेशन आप यूज करना चाहते हैं आपको अपने डिवाइस पे जाके उसे इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे सिक्योरिटी, और फोर्थ पॉइंट है डिवाइस रेडीनेस। इस ट्रेडिशनल मॉडल में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने समझा और आज की बदलती टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन अपने कस्टमर को प्रोवाइड किया जो उन सारे चैलेंजेस और लूप होल्स को यहाँ पे एलिमिनेट कर देता है, जो कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच के केस में यहाँ पे देख सकते हैं। और इस सोल्यूशन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट 365। माइक्रोसॉफ्ट 365 एक पैकेज है जो आपके ऑफिस प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन, टूल एंड सर्विसेज हैं उनको बंडल करता है और अपने कस्टमर्स को ऑफर करता है। तो जो भी हमने यहाँ पे ट्रेडिशनल मॉडल के केस में डिस्कस किया था, जहाँ पे आप अपना पूरा का पूरा सेटअप एक ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट के अंदर क्रिएट कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट 365 के केस में माइक्रोसॉफ्ट ने ये पूरा का पूरा सेटअप अपने डेटा सेंटर्स के अंदर डिप्लॉय किया हुआ है और सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे ये अपने कस्टमर्स को इन एप्लीकेशंस एंड टूल्स को ऑफर करता है। तो जो इसका डायरेक्ट बेनिफिट है वो ये है कि आपको किसी भी तरीके के हार्डवेयर को प्रोक्योर करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी तरीके के डेटा सेंटर को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, और जितना भी ऑपरेशनल कॉस्ट और साथ ही साथ मेंटेनेंस से रिलेटेड वर्कलोड था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इस पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को डिप्लॉय करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की है। डिप्लॉयमेंट के साथ साथ इसे जो मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसे अपग्रेड या अपडेट करने की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक टेनेंट क्रिएट करते हैं और उस टेनेंट के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग डिफरेंट सब्सक्रिप्शन यहाँ पे परचेज करते हैं। अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इसको समझने के लिए हम लोग आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट प्लान्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और इन डिफरेंट प्लान के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन एंड सर्विसेज इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस स्टैंडर्ड की, तो ये एक प्लान है। अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो पर यूजर बेसिस पे मंथली आपको 660 रुपीज यहाँ पे पे करना होता है, और इस सब्सक्रिप्शन के साथ जो डिफरेंट सर्विसेज एंड एप्लीकेशन आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफर कर रहा है वो यहाँ पे लिस्टेड है। तो सिमिलरली डिफरेंट प्लान, डिफरेंट सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हम इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर आप इस पर्टिकुलर प्लान को यहाँ पे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ये सब्सक्रिप्शन आपके टेनेंट के अंदर यहाँ पे ऐड हो जाता है, और इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको ये डिफरेंट एप्लीकेशन एंड सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे ऑफर कर रहा है। तो जब भी हम किसी प्लान को परचेज करते हैं तो उसके साथ हमें यहाँ पे लाइसेंसेस भी असाइन होते हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस स्टैंडर्ड प्लान की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल 25 लाइसेंसेस मिलते हैं अंडर फ्री ट्रायल, और ये लाइसेंसेस आप उन डिफरेंट यूजर्स को असाइन कर सकते हैं जिन यूजर्स को आप इन एप्लीकेशन को एलोकेट करना चाहते हैं। तो अगर मोटे मोटे तौर पे समझा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट 365 एक क्लाउड बेस्ड सब्सक्रिप्शन ऑफरिंग है जिसकी मदद से आपके एंड कस्टमर वाया इंटरनेट डिफरेंट एप्लीकेशन, टूल एंड सर्विसेज को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, और इस पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की है।
तो इन दोनों डायग्राम को कंपेयर करके हम ये अनुमान इजीली लगा सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट 365 के क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों इसने आपके ट्रेडिशनल मॉडल को ऑलमोस्ट रिप्लेस कर दिया है। तो जितने भी हमारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे, अगर हम इसे माइक्रोसॉफ्ट 365 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहाँ पे हमें केवल पर यूजर सब्सक्रिप्शन कॉस्ट को पे करना है। उसके अलावा जो भी डिफरेंट कॉस्टिंग फैक्टर थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल कंपनी के बजाय यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की है। सिक्योरिटी को एनफोर्स करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी माइक्रोसॉफ्ट की है। और अगर डिवाइस रेडीनेस की बात करें तो जितने भी एप्लीकेशन हैं उन्हें आप इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे स्विच होना चाहते हैं तो बहुत ही स्मूथली आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे स्विच कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को कंक्लूड करने से पहले माइक्रोसॉफ्ट 365 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं। पहला पॉइंट है क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड डिफरेंट एप्लीकेशन, टूल एंड सर्विसेज का एक क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन है। यानी ये सोल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर के अंदर होस्टेड है और सब्सक्रिप्शन मॉडल की मदद से आप इन्हें डिफरेंट यूजर्स को यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का एक एग्जाम्पल है, जिसे पहले ऑफिस 365 के नाम से भी जाना जाता था। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस 365 का ही नया नाम है। अगर आपने ऑफिस 365 के किसी प्लान को सब्सक्राइब किया है तो उस केस में आप देखेंगे कि जो फीचर हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, केवल ऑफिस 365 के बजाय माइक्रोसॉफ्ट 365 आपके सब्सक्रिप्शन के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का जो कॉमन परसेप्शन है माइक्रोसॉफ्ट 365 या फिर ऑफिस 365 के बारे में, वो ये है कि पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड एप्लीकेशन लाइक एक्सेल, वर्ड को मैनुअली अपने लैपटॉप पे जाके इंस्टॉल करते थे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट 365 या फिर ऑफिस 365 आपको इन एप्लीकेशन को क्लाउड के थ्रू यहाँ पे ऑफर करता है। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने डायग्राम की मदद से समझा, माइक्रोसॉफ्ट 365 की जो ऑफरिंग है उसकी रेंज बहुत बड़ी है। आपके जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो ओवरऑल ऑफरिंग का एक बहुत ही छोटा सबसेट है और इन्हीं डिफरेंट ऑफरिंग्स को हम लोग इस कोर्स में कवर अप करेंगे ताकि हम माइक्रोसॉफ्ट 365 के एक ब्रॉडर व्यू को समझ सकें। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट 365 आपको एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से वर्क फ्रॉम एनीवेयर एंड वर्क फ्रॉम एनी डिवाइस का कॉन्सेप्ट आप इजीली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था ओवरव्यू माइक्रोसॉफ्ट 365 का। आने वाली वीडियोस में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट 365 से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझेंगे और साथ ही साथ उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।